जिंदारो सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान मालिक दो जहान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदारो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हम हैं और कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत में से निशानियां और मोजिज़ात हैं और हक और बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाली एक चीज़ है। फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुमहु, तुम में से जो इस महीने को देखे यानी जो इस महीने में आए तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखे। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान के मुताबिक मुसलमान माह रमज़ान के दरमियान रोजा रखते हैं। कुरान हकीम में एक और मकाम पर अल्लाह ताला का फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर सियाम फर्ज किया गया है। सियाम सौम की जमा है और सौम का एक मतलब रोजा किया जाता है। सौम का मतलब है रुक जाना, जो काम हम आदतन करते रहते हैं, जिस काम को हम करने के आदी होते हैं, उससे रुक जाना। तो खाने पीने से रुक जाना भी सौम ही की एक किस्म है। तो खुदा फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर सियाम यानी रोजे फर्ज किए गए हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले वालों पर किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम पाको पाकीज़ा हो जाओ। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से ऐसे इरशादात फरमाए हैं, बहुत से ऐसे काम करने का हुक्म दिया है जिनके आखिर में ये फरमाया गया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम पाक हो जाओ, पाकीज़ा हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। यानी जो भी आमाल करने को अंजाम देने को कहा जाता है वो काम करना मकसूद नहीं है, उस काम के नतीजे में कोई और मकसद होता है जिसे हासिल करना मकसूद होता है। जिस तरह मैंने सौम के बारे में अर्ज किया, खुद कुरान हकीम में बातें करने से या बोलने से रुक जाना, इसको भी सौम कहा गया है। जब बीबी मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म देने वाली थी और उनकी पैदाइश के बारे में लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी और आप पे तरह तरह के इल्जामात लगाए जाने लगे, तो बीबी मरियम ने खुदा से रुजू किया कि ऐ खुदाया मुझे बता, मैं लोगों को क्या जवाब दूं। तो खुदा ने फरमाया कि जब लोग तुम्हें इसके बारे में पूछे फकुली, तो कहना इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमन, मैंने अपने खुदा के नाम पे रोजा नजर किया हुआ है, मैंने अपने खुदा के नाम पे, रहमान के नाम पे सौम रखा है, रोजा रखा है। फलल उकल्लिमुल यौम इंसिया, आज मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। तो गोया खुदा ने उनको बोलने से रुक जाने के लिए खामोशी इख्तियार करने का जो तरीका बताया, उसे भी खुदा ने कुरान में सौम के नाम से याद किया है। तो जब खुदा ने सियाम का हुक्म दिया तो उस अम्र पे अमल करते हुए
ہم ہر اس چیز سے اپنے آپ کو رو کے رکھتے ہیں جس سے ہمارے تقوی پہ اثر پڑتا ہو، نہ صرف کھانے پینے سے بلکہ تمام بری باتوں سے اور تمام بری عادات سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات میں آپ کے سامنے اس حوالے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو صیام، صلات اور صدقے سے بھی افضل ہے، کہ میں تم کو کوئی ایسی چیز بتاؤں جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا باہم صلح رکھنا، باہم صلح رکھنا، آپس میں مل جل کے رہو، پیار سے، امن و امان سے رہو، کیونکہ باہمی فساد ہی تو تباہ کن چیز ہے۔ اگر تم آپس میں امن و امان رکھ سکتے ہو تو یہ ایک ایسی پسندیدہ چیز ہے جو بہت سے ایسے احکام سے کہیں زیادہ اچھی شمار کی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ بہت تیرے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا ماحصل صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے، یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت تیرے شب بیدار ایسے ہیں جن کی شب بیداری کا ماحصل فقط رت جگا ہوتا ہے، اور بہت سے رات بھر جاگنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا جاگنا ان کے نصیب میں صرف جاگنا آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ کیا ہے ان پیغامات کا مقصد؟ ان پیغامات کا مقصد یہ ہے کہ جن کام کو کرنے کے نتیجے میں جو مقصد حاصل کرنے کے لیے تمہیں کہا گیا ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو تمہیں صرف رت جگہ اور بھوک پیاس تمہارے ہاتھ میں آتی ہے۔ ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا کہ مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے، مومن اپنے اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی وجہ سے صائم النہار اور شب زندہ دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ اچھے اعمال کے ذریعہ ایک مومن ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہمیشہ دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر خدا کی عبادت میں جاگتا رہتا ہو۔ آپ کی ایک اور حدیث ہے فَإِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصْرُكَ وَلِسَانُكَ وَيَدُكَ وَكُلُّ عُضْوٍ، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے ساتھ تمہارے آنکھیں روزہ رکھے، تمہارے کان روزہ رکھے، تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان روزہ رکھے، تمہارے ہاتھ روزہ رکھے، اور تمہارے جسم کے تمام اعضاء بھی روزہ رکھے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اگر روزے کی حالت میں اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنے جوارح یعنی اپنے جسم کے اعضاء کو حرام کاموں سے نہ بچائے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خداوند تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے، جو جن چیز کا حصول مقصود ہے اس کے اندر، وہ ایک باطنی کیفیت ہے، باطنی زندگی ہے اور باطنی تازگی ہے۔ یہ جو باطنی پاکیزگی کی ہم بات کرتے ہیں، سنیوں کے اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں محمد غزالی، جو اہل سنت والجماعت میں امام غزالی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ طہارت یعنی پاکیزگی کی 4 قسمیں ہیں۔ اول، ظاہر بدن وغیرہ کو حدث اور نجاست سے پاک کرنا۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو تمام ناپاک چیزوں سے پاک رکھیں، یہ پہلا اسٹیج پاکیزگی کا ہے۔ دوسرا مرحلہ یا دوسری قسم، اعضاء کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک رکھنا۔ خدا جب تقوی کی بات کرتا ہے، پاکیزگی کی بات کرتا ہے، دیکھیں یہ لوگوں کے تشریحات ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرما کر بنی نوع انسان کے واسطے علم و حکمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دے دیا ہے۔ حضور اکرم نے اپنی زندگی سے امت مسلمہ کو جو تعلیم دی
وہ علم و حکمت کا ایک بحر بے کراں ہے، ایک سمندر ہے، اور ہمیں فرمایا گیا خدا نے تم کو عقل دی ہے، اپنی عقل کا استعمال کرو اور اس خزانے میں سے علم و حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آنکھ کان ناک منہ بند کر کے اندھے گنگے اور بہرے ہو کر ان کے سامنے جھک نہ پڑو۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے خدا کی۔ خداوند تعالیٰ ایسے لوگوں کو حیوانوں سے تشبیہ دیتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کوئی کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ سمن بکمن امیون، اندھے گونگے بہرے ہو کر اس کے سامنے جھک پڑتے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ خدا فرماتا ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا اولو الالباب، عقل مند کو پسند کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو تعلیمات حضور نے اپنی زندگی میں دی ہے، خدا نے فرمایا ان میں سے علم و حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے غور و فکر کیا ہے اور اس کی بہت سی تشریحات بیان کی ہیں، ان کی بہت سی وضاحتیں بیان کی ہیں، بہت سے انٹرپریٹیشن بیان کی ہے، اور دین اسلام میں ان تمام انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے۔ اور کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں جو کہتا ہوں، میں نے جس طرح سمجھا ہے، میں جو تشریح کرتا ہوں بس وہی صحیح ہے، باقی تمام تشریحات غلط ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی تشریح کرنے کا حق ہے، اور ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ دوسروں کی تشریحات کا، دوسروں کی تعویلات کا احترام کرے، کیونکہ مذہبی تشریحات کی مونوپولی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم، ہمارے پاس قرآن حکیم کے ساتھ اس دور سے ہمیشہ سے ایک زندہ امام رہا ہے جو وقت کے مطابق قرآن کے احکام کی ہمارے لیے تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان تشریحات میں سے ایک تشریح ہے۔ خدا نے تقوی کا ذکر کر دیا، خدا نے پاکیزگی کا ذکر کر دیا، مگر علماء پاکیزگی کے درجات بتاتے ہیں، اور یہ ہم پر ہے کہ ہم کس درجے میں رہ کر اور کس لیول سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے جو پاکیزگی یا طہارت ہے، کہتے وہ آپ کے جسم کا ہے۔ دوسرا پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے جسم کے اعضاء کو آپ محفوظ رکھیں۔ تیسرا، دل کو اخلاق کے بد اور خصائل ناپسندیدہ سے پاک رکھنا، یعنی آپ تیسرا مرحلہ کیا باطن میں چلے گئے کہ اپنے دل سے بھی، اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں کسی بھی قسم کی کوئی بد چیز کو آپ نہ آنے دے۔ یہ اس کا پاکیزگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اور چہارم، باطن کو خدا تعالیٰ کے ماں سوا چیزوں سے پاک کرنا۔ چوتھی بات یہ کہ آپ اپنے باطن کو ایسا پاک رکھے کہ اس میں خدا کے سوا کوئی اور چیز آ ہی نہ سکے، اور جب وہ چیز حاصل ہو جائے تو انسان سر سے پاؤں تک پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے، جو مرکز ہے ہمارے وجود کا، ہماری عقل جہاں سے کمانڈ ہوتے ہیں ہمارے تمام وجود کو کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اگر ہمارا باطن پاک ہو تو ہمارے ظاہر کو باطن سے پاک و پاکیزہ کام کرنے کے احکامات جاری ہوں گے۔ اگر دل پر شیطان کی حکمرانی ہے تو آپ جانتے ہیں جس ملک کا بادشاہ شیطان ہوگا تو سارے کے سارے وزراء بھی شیطان ہی ہوں گے، وہ فرشتے تو نہیں ہوں گے۔ تو اگر دل پہ شیطان بیٹھا ہے تو یہ سارے جو منسٹریز ہیں اس کے جہاں سے اس کے سارے احکام نازل ہوں گے اور کام ہوگا وہ شیطانیت کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر دل میں خدا کا نام ہے، اگر دل میں رحمان ہے، اگر دل کے تخت پہ خدا بیٹھا ہے تو پھر حکمرانی خدا کی ہوگی۔ پھر آنکھ بھی وہی کرے گی جو خدا کہے گا، زبان بھی وہی کہے گی جو خدا کہے گا، پھر ہاتھ بھی وہی کام کرے گا، پاؤں بھی وہی کام کرے گا، کان بھی وہی کام کرے گا جو اندر سے آواز آئے گی، جو خدا کا حکم ہوگا۔ تو یہ جو باطنی سلطنت ہے، باطنی حکمرانی ہے، وہ خدا کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ جو چوتھی قسم کی پاکیزگی ہے
चौथी किस्म की पाकीज़गी अंबिया, औलिया और सिद्दीकीन से मखसूस है कि ये बहुत आला दर्जे की चीज है जहां औलिया और अंबिया पहुंच सकते हैं। चौथी किस्म की इल्लत गाय ये है कि हर आदमी को खुदाए ताला की जलाल व अजमत मुनकशिफ हो जाए, कि जब इस लेवल की पाकीज़गी को कोई पाताए हासिल करता है तो उसके सामने खुदा के तमाम रुमूज, खुदा के तमाम भेद खुल जाते हैं। गजाली एक और जगह पे रोजे की किस्में बयान करता है अपनी एक किताब में, जो मजाकुल आरिफीन उनकी किताब है, उसमें रोजे की 3 किस्में बयान करता है। हम खुद अपने आप को देख लें, हम किस कैटेगरी में है और किस किस्म का रोजा रखते हैं। जानना चाहिए कि रोजे के 3 दर्जे हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात के बहुत ही माने हुए इमाम शुमार किए जाते हैं। रोजे के 3 दर्जे हैं। एक रोजा अवाम का है, एक खास का है और एक अखस खवास का है। एक आम लोगों का, दूसरा खास लोगों का और तीसरा खास में से जो खास है उन लोगों का है। अवाम का रोजा तो यह है कि पेट को और जिस्म को उनकी ख्वाहिशात अदा करने से रोक दिया जाए, ये अवाम का रोजा है। और खवास का रोजा यह है कि आंख, कान, जबान, हाथ, पांव और तमाम आज़ा को गुनाहों से रोक दिया जाए, ये खास लोगों का रोजा है। और अखस खवास, खासों में से भी जो खास है, उनका रोजा इस तरह है कि दिल को बुरी सोहबतों और दुनियावी फिक्रों से रोजा रखाया जाए और सिवाय खुदावंद ताला की और चीजों से उसे मुतलकन रोक दिया जाए। ये खास में से खास लोगों का रोजा है। तो आप खुद देखें कि इस्लाम में इन तशरीहात की कोई पाबंदी नहीं है और कितने वाज़ेह तौर पर यह तालीम दी गई है कि इंसान एक ही लेवल पे जाके रुक न जाए। और ये तो नेचर के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। हम तालीम के मरहले में जब एक चीज सीख लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो तरक्की होती है, हर चीज में तरक्की होती है, हर चीज में आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया में हर चीज में आगे बढ़ते हैं तो दीन में भी हम तरक्की करते हैं, रूहानी पाकीज़गी में भी तरक्की होती है, रूहानी पाकीज़गी में भी हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो दीन पर अमल के दौरान भी इंसान को अपनी रूहानी तरक्की के जो जीने हैं उस पे बढ़ते रहना चाहिए, आगे से आगे जाते रहना चाहिए। तो जिस तरीके से दीन इस्लाम में इन अहकाम की मुख्तलिफ तशरीहात बताई गई हैं और बातनी पाकीज़गी के रास्ते बताए गए हैं, जैसे सूफिया कराम ने बातनी पाकीज़गी के रास्ते बताए हैं, मैं पीर शम्स माँ बाप के गिरान से एक चैप्टर आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो रोजे का चैप्टर है, जहां सूफियाना अंदाज में बातनी तरीके में ये जो अभी जिक्र किया गया खास लोगों का जो रोजा है, खवास का जो बातनी रोजा है, ऐसे हमारे वजूद के 10 रोजे का जिक्र किया गया है। सर से लेके पांव तक रोजे का जिक्र है। उन 10 रोजों की तशरीहात आपके सामने पेश करूंगा। फरमाते हैं कि मन समझानी की ऐसी बाता, ये पीर शम्स का एक ग्रंथ है मन समझानी, ये उनके 2 पाठ है, पाठ नंबर 314 और 315, ये 2 पेजेस हैं, 2 पाठ है। मन समझानी पीर शम्स। मन समझाने की ऐसी बात, दुनिया जानी न जाने दाता। दिल को समझाने की ये बात है, दिल को तालीम देने की बात है। और दुनिया जो है वो अनजान है, भेद को, राज को, सीक्रेट को नहीं जानती है। 10 रोजा बातुनी कहिए, फरमाते हैं बातिनी किस्म के 10 रोजे हैं। अव्वली रोजा सिर का कहिए, सबसे पहला रोजा सर का है। दूजा रोजा चश्मदारी, दूसरा रोजा आंख का है, चश्म कहते हैं। तीजा रोजा नाक नोवारी, तीसरा रोजा नाक का है। चौथा रोजा मुख को दीजिए, चौथा मुंह का रोजा है। 5वां रोजा जबान कीजिए, 5वां रोजा जबान है।
छठा रोजा कान का कहिए, 7वां रोजा दिल ना कहिए, 8वां रोजा नफ्स का जानो, 8वां नफ्स का है, 9वां रोजा हाथ पिछाड़ो, 10वां रोजा पांव का धरिए। सर, आंख, कान, नाक, मुंह, दिल, नफ्स, हाथ, पांव, सिर थी पांव रोजा करे, सर से लेके पांव तक रोजा रखो। ऐसा रोजा करो तब में जाए, तब जाई मोमन की लाए। इस किस्म के 10 रोजे रखो, तब जाके तुम मोमिन बन सकोगे। रे तू ही 10 रोजा जे धरे, तेछे मोमन वीर। जो इन 10 रोजों पे अमल करता है वो मोमिन दीनदार है। मन समझानी करे बोलिया शम्स पीर, दिल को समझाते हुए पीर शम्स ने ये बात कही है। अब एक एक लाइन में ये फरमाते हैं कि ये जो 10 रोजे हैं ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सर का रोजा क्या है, हाथ का रोजा क्या है, पांव का रोजा क्या है। रोजा तो है, क्योंकि ये ज्ञान की बनावट ऐसी है कि उसमें एक ही बात कही जा सकती है, मगर उसमें बहुत सी और बातें खुद ब खुद शामिल हो जाती हैं। मन समझाने की ऐसी बात है, दुनिया जानी न जाने दाता। दिल को समझाने की, तालीम देने की बात है। दुनिया अनजान है, भेद को नहीं जानती है। 10 रोजा की माना बातनी करे। जो 10 रोजे मैंने आपको बताए, फरमाते हैं इसके जो मानी है वो बातनी है, उसके बातनी मानी इस तरीके से हैं। सर के रोजे का बताते, अपना सर जमी पर नीचा धरे। अपना सर जमी पर नीचा धरे, सर का भी रोजा है। भाई हम कहते हैं हमारा सर से पांव तक रोजा है। सर से पांव तक रोजा क्या है? सर का रोजा क्या है? ये क्या सर खुदा ने हमें घमंड से ऊंचा करने के वास्ते दिया है? इस पर ताज पहनकर अपनी बड़ाई की अलामत और निशानी जाहिर करने के वास्ते दिया है, या अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व ताअती कहते हुए उसे अल्लाह के हुजूर में झुका देने के वास्ते दिया है? सर का रोजा यह है कि अपने सर को हमेशा झुकाए रखो, क्योंकि इंसान की एक ऐसी सिफत जो खुदावंद ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा है वो घमंड है, बड़ाई है, जिसके लिए खुद खुदा अपने आप के लिए इस्तेमाल करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। वह कब्बिरहु तकबीरा, उसकी बड़ाई बयान करो। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मन तशा। अल्लाह तू सल्तनत का मालिक है, सल्तनत का मालिक कोई और नहीं है। जिसे चाहे तू सल्तनत अता करे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले। तो इज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा, इज्जत देना जिल्लत देना ये तेरे हाथ में है। सबसे बड़ी बड़ाई खुदा की है। और हमसे कहा गया कि बड़ाई मेरे शाह को न भावे, हमें हीणा खीणा थईने चालिया। मेरे मौला को बड़ाई पसंद नहीं है। लाखों अरवाह को नजात का रास्ता बताने वाले पीर भी कहते हैं हम बड़े नाचीज और आजीज बन के रहे, क्योंकि उस आला हस्ती के सामने हमारी हैसियत क्या है। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्द हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे जमीन पे चलते हैं तो बड़ी नरमी से चलते हैं, उनके चाल में घमंड नहीं होता। जाहिल कोई सामने मिल जाए तो कहते हैं तुझ पे सलामती हो। लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। बात बात में हम अपनी बड़ाई जाहिर करने के वास्ते या लोगों से रूठ के अपना मुंह फुलाकर, अपना गाल फुलाकर रूठ बन के अलग बैठ जाते हैं ना। उनसे फरमाया गया वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से अपना गाल फुला के मत बैठ जाओ। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और जमीन पे अकड़ के मत चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालन फखूर, खुदा किसी घमंड करने वाले और बड़ाई करने वाले को पसंद नहीं करता। मुख्ताल फखूर का मतलब एक ही है। मुख्ताल कहते हैं वो शख्स जो अपने ख्याल में बड़ाई करता है, फखूर वो आदमी
जो अपने एक्शन में बड़ाई दिखाता है। तो न अपने सोच में बड़ाई करो, न अपने एक्शन में बड़ाई करो। खुदा घमंडी और बड़ाई करने वाले को पसंद नहीं करता। वक्सुत फी मशिक, अपनी चाल में मियाना रवि पैदा करो, नरमी पैदा करो, धीमी चाल से चलो। वक्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज को नरम करो, अपनी आवाज को धीमी करो। इन्न अनकर अस्वात लसौतुल हमीर, आवाज में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है, खुदा फरमाता है। तो हुक्म दिया गया कि भाई नहीं कुछ होश हो तो सर्वे कुछ थाशो, एवा सर्वे कुछ साहेब जी ने भावे। ये एक रोजा सर का, बहुत से और रोजे हो सकते हैं, लेकिन यहां फरमाया गया अपने सर को जरा झुका के नीचे रखो। दूसरा, चश्म, जो आंख का रोजा है, चश्म हलाल पर निगाह करे। दूसरा रोजा तुम्हारे आंख का है, और आंख का रोजा यह है कि अपने आंख पे काबू रखो। खुदा ने दुनिया की सारी चीजों पे तुम्हारा हक नहीं रखा है। बास चीजों पे तुम्हारा हक है, बाकी चीजों पे तुम्हारा हक नहीं है। तो जिन पे तुम्हारा हक नहीं है उन पे निगाह डालोगे लालच के साथ, हिर्स के साथ, तो वो बदनजरी है, बदनजरी है। और घटपाट के हवाले से माशाअल्लाह हमारी जमात बहुत खुशकिस्मत है कि बहन भाई स्त्री पुरुष सब जमात खाने में आकर एक साथ इबादत में शामिल होते हैं। तो उसी हवाले के गिनान में हमसे फरमाया गया कि स्त्री पुरुष बेबंदवा ने बेन भाइयों ने, मर्द और औरत आपस में भाई और बहन है, उनके आपस में बहन भाई का रिश्ता है। नजर निर्मल जे नहीं राक्षे तेनी जाशे नरग माहे दे। लेकिन जो जमात में भी अपने नजर को पाक नहीं रखेगा उसका वजूद जहन्नम में जाएगा। और ये आंख जो है, खुदा फरमाता है कि खुदा का कानून इतना सख्त है कि छोटे से छोटा गुनाह भी पकड़ लेता है। खाइनतुल आयुन कुरान में आया है, आंखों की चोरी भी खुदा पकड़ता है। आंखों की चोरी क्या है? तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उसके आगे क्या छुपे जिसके हाथ में जन्म मरण की दूरी। जो बाहर का जानता है, दिल का जानता है। चित्त की चोरी, चित्त की चोरी क्या होता है? हम सामने से गले मिलते हैं और दिल से दुश्मनी रखते हैं, वो चित्त की चोरी होती है। हमने किसी चीज को देखा, हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल में हमने ये चाहा कि ये उसके पास से निकल जाए, मेरे पास आ जाए, या मुझे पसंद नहीं आया उसने ये काम किया, मैंने दिल में जलन का इजहार किया, ये चित्त की चोरी है। हम समझते हैं किसी ने नहीं देखा, जाके मैंने मुबारकबाद दिया उसको, गले से मिला, भाई बहुत तरक्की हुई, तुम्हारी मुबारकबाद हो, और दिल में कहता हूं कि तू पैदा क्यों हुआ दुनिया, तेरे दुनिया में आने की जरूरत क्या थी, तेरे आने से मेरी तरक्की रुक गई है। ये मुनाफिकत है, और मुनाफिकत के सारे डाके दिल में पड़ते हैं। जाहिर में वो बड़ा नेक बनता फिरता है, अंदर से चोर होता है। वो खुदा फरमाता है ये चित्त की चोरी को भी जानता है। खाइनतुल आयुन, आंखों की चोरी को भी पकड़ता है। इसलिए ये न समझे कि खुदा हमें जाहिर से जज करेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसलिए कहा गया कि अमाल का फैसला नियत के एतबार से किया जाएगा कि ये अमल किस नियत से किया गया है। तो चश्म हलाल पर निगाह धरे, जो हलाल है, जिस पे निगाह डालने की इजाजत है उसी पे निगाह डाले। बाकी मौला ने फरमाया अपने नजर पे काबू रखे। नाक सु सुगंध बदी न करे। नाक के हवाले से ये बात कही गई कि अगरचे बू के हवाले से कहा गया कि ये बू न ले, तशरीही तौर पर, तावीली तौर पर, अलामती तौर पर, इससे मुराद ये है कि जो दुनिया परस्ती की बू है उसको अपने करीब न आने दे। ये दुनिया परस्ती जो है, हुजूर की एक हदीस है कि दुनिया जी फतुन व तालिबुहा किलाब, ये दुनिया जो है वो मुर्दाल है और उसको तलब करने वाले कुत्ते होते हैं। तो जब कोई, आपने देखा होगा जानवरों को कोई मुर्दाल उनके हाथ में आ जाता है तो झपटते हैं, छीनते हैं, खींचातानी करते हैं, चीड़ फाड़ के रख देते हैं और सारी गंदगी उसके खूल के सामने आ जाती है। जब दुनियादार आपस में लड़ते हैं
आपने देखा होगा जायदाद के वास्ते लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के वास्ते लड़ते हैं, पैसे के वास्ते लड़ते हैं, इसको ये मिल गया, अथॉरिटी के वास्ते, मनसब के वास्ते, इसके वास्ते, उसके वास्ते। मौला फरमाते हमारे हुजूर में भी आ जाते हैं, दुनियावी बातें लेकर आते हैं, अपने चचा को, भतीजा को, रिश्तेदार को अपॉइंटमेंट दिलवाने के वास्ते, टाइटल दिलवाने के वास्ते आ जाते हैं। और इमाम फरमाते इनको देखकर हमें इनकी हिमाकत और नादानी पर हंसी आती है, कि हमें हंसी आती है कि अपने इमाम के पास ये किस किस्म की चीज लेके आते हैं कि इतने मुकद्दस जगह को भी दुनियादारी से हम खाली नहीं छोड़ते। थोड़ा सा मौका इमाम के हुजूर में मिल जाता है तो वहां भी कुछ दुनियावी फैज ही हासिल करने की कोशिश करते हैं। शायद अब किसी के दिल में यह ख्याल आता हो कोई अपने इमाम से कोई रूहानी तरक्की की कोई बात करे, कोई बातनी दुनिया की बात करे, कोई बैतुल ख्याल के हवाले से कोई बात करे। लेकिन दुनिया से जी लगाना, दुनिया का हो के जीना, दुनिया के वास्ते जीना और दुनिया में आखिरत के वास्ते जीना, इसमें बड़ा फर्क है। जिस्मानी बन के दुनिया में जीना और रूहानी बन के दुनिया में जीना, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो तीसरा रोजा ये कहा कि दुनियादारी की बदबू से अपने आप को दूर रखो। चौथा रोजा जो मुंह का है, फरमाया मुखमा हलाल लुकमा लावे। पहले भी ये बात कही गई है कि हम जो लुकमा खाते हैं उससे हमारा खून बनता है, ये खून गर्दिश करता है तो इससे हमारा दिमाग काम करता है और दिमाग काम करता है तो उसमें ख्यालात आते हैं। तो जैसा लुकमा पेट में जाएगा वैसी बुद्धि आएगी। आहार तेवो ओडकार कहते हैं, जैसा लुकमा वैसा डकार, यानी जिस किस्म का लुकमा खाया है वैसे ख्यालात आएंगे। हलाल लुकमा खाया है तो बुद्धि कभी खराब नहीं होगी। अगर ईंधन अच्छा है तो रोशनी आएगी, ईंधन की जगह पानी डाला है तो रोशनी बंद हो जाएगी, चली जाएगी। तो अगर मुंह में लुकमा हलाल पाक व पाकीज़ा, हलालन तय्यबन, नेक अमाल की कमाई, ईमानदारी की कमाई से रिज़्क मुंह में डाला है, इमाम का हक दसों माले वाजिबात अदा किया है, तो उसका बातिन, उसका पूरा वजूद पाक को साफ होता है। और जिसका लुकमा मुंह में हलाल का जाता है तो उसका खून पाक को साफ होता है, उसके ख्यालात अच्छे होते हैं। और हमारी जो जिंदगी है, वी आर वॉट वी थिंक कहते, हम वो हैं जो हमारे ख्यालात हैं। हमारे तमाम आमाल हमारे सोच का रिफ्लेक्शन होता है। पहले हम सोचते हैं फिर हम करते हैं। इस वक्त जितने डेवलपमेंट दुनिया में है, जितनी तख्लीक है, सबसे पहले वो तख्लीक माइंड में आती है, फिर वो जो आइडियाज में से फिर फॉर्म में, सूरत में हमारे सामने आती है। तो पहले सोच दिमाग में आती है, दिमाग ऑर्डर करता है, उसके बाद जाकर हम वो आमाल अंजाम देते हैं। तो अगर हम अपने सोच को पाक को साफ रख सके, और हमें ये मालूम है कि सोच को पाक को साफ रखने में रिज़्क का बहुत बड़ा हाथ है, तो वहां रिस्क क्यों लेते हैं भाई? उस मामले में तो रिस्क कभी लेना ही नहीं चाहिए कि जहां खतरा बहुत ज्यादा हो। कभी दसों के मामले में और हलाल कमाई के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी मेन सप्लाई लाइन है। अगर इसमें खराबी हो गई तो सारा वजूद खराब हो जाएगा, इसलिए इसको हम टच नहीं करेंगे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रोजी पाक साफ सुथरी होगी और इमाम का हक दसों माले वाजिबात बाकायदगी से अदा होगा, तो हम समझते हैं काफी हद तक सेफ साइड में रहेंगे, काफी हद तक हमारा ईमान और हमारा बातिन महफूज रहेगा। ये मुंह की बात हुई। पांचवी बात, जबान का रोजा। जबान सु अली नाम न विसारे, जो दम जावे पीयू के नाम बिना, सो भी जानो मुर्दाल, जो दरिया की संखली, सो किस बित कीजिए बहा। खुदा फरमाता है कि खुदा की याद तो ऐसी हो कि तुम उठे हो, चलते हो, फिरते हो, बैठे हो, दिल बकार, दस्त बकार, दिल बयार। हाथ काम में लगा हुआ है, दिल अपने यार के साथ है। सूते बैठे राह चलनते, नाम साहब जी को लीजिए। खड़िया पड़िया, बैठिया लेटिया। देखिए, हम जब फॉर्मल दुआ पढ़ते हैं, फॉर्मल सलात पढ़ते हैं,
तो उसमें हमको एक जगह चाहिए, कांग्रेगेशन चाहिए, हम बाकायदगी से जमा होकर अपनी इबादत गुजारते हैं। लेकिन जहां तो खुदा के जिक्र की बात है, खुदा के याद की बात है, उसमें कोई जगह की पाबंदी नहीं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, और उसमें कितनी मिठास और कितनी हलावत है। लोग कहते हैं हमें बुरे ख्यालात आते हैं, या बंदगी में ध्यान नहीं लगता, या अमाल पे काबू नहीं रहता, या ये तकलीफ है, ये परेशानी है। जिस शख्स के दिल में अली का नाम बैठा हुआ है, जो शख्स हमेशा खुदा के जिक्र में है, खुदा की याद में है, उसके पास फुर्सत कौन सी है कि वो इन चीजों की तरफ ध्यान भी दे सकता हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है और क्या तकलीफ है। हम जिसका नाम लेते हैं उसके करीब होते हैं, हम जिसके बारे में सोचते हैं, हम अपनी थिंकिंग में, अपनी सोच में उसके करीब होते हैं। आप में से बहुतों के बच्चे बाहर होंगे, पेरेंट्स बाहर होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं तो हम थिंकिंग में उनके पास चले जाते हैं ना, या वो हमारे पास आ जाते हैं ना। ये हम और आप जैसे फानी इंसानों की छोटी सी मिसाल है, ख्यालात में उनके पास चले जाते हैं ना। तो जो शख्स खुदा के जिक्र में होता है, जो हमेशा मौला अली के जिक्र में हो, वो तो हमेशा मौला अली के साथ में होता है। मौला अली हमेशा उसके साथ है, तो फिर उससे क्या तकलीफ, क्या गम, क्या दुख और क्या सुख, उसके पास और कोई उन्वान ही कहा। तो अगर कोई जबान का रोजा रखता है कि जबान से अली नाम न विसारे, भाई जब भी मौका मिला, जबान का भी क्या, वो तो दिल में मौला अली का जिक्र चलता रहता है, तो वो तो मौला अली के कितने करीब है। और इससे ज्यादा खुशकिस्मती और इससे बढ़कर सआदतमंदी और किसी को क्या चाहिए और क्या हासिल हो सकती है। छठा रोजा कान का। श्रवण अपना गिनाने राखे, कान को ज्ञान में रखे। इसका यह मतलब नहीं है कि वाकई प्रैक्टिकली हमेशा ज्ञान ही सुनते रहें, ये तमसीली बात है। अपने कान से इल्म की बातें सुनो, अपने कान से अच्छी बात सुनो। खुदा ने कान दिया है, जिक्र सुनो, इल्म की बात सुनो, तारीफ सुनो, और जो बुरी बातें होती हैं जिनमें हम शरीक नहीं होना चाहते हैं, उनसे गुरेज करें, उनसे दूर रहे। खुदा ने मोमिनिन के सिफात ये बयान किए, अल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। जहां झूठ बात हो रही हो, जहां बुरी बातें हो रही हो, वहां से चले जाते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। यानी वहां जाए जहां रूह का कोई फायदा होता हो। याद रखिए, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, ये हमारा हक है। किसी महफिल में शामिल हुए हैं, दोस्त बिरादरों के साथ, घर में भी बैठे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछे, इसमें दीन और दुनिया के हवाले से मेरा क्या फायदा हो रहा है, इसमें कितना हिस्सा नेकी है और कितना हिस्सा बदी है। बाज़ औक़ात हम नौजवानों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। हाल ही में बच्चों के साथ एक सेशन था, उसमें हमने यही बात की कि भाई अच्छी बात करनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, गीबत नहीं सुननी चाहिए। मैं खास तौर पर वालिदैन के हवाले से कहता हूं, पता है बच्चों ने क्या कहा कि आप हमें बताएं हम क्या करें। हम खाने के टेबल पे बैठे होते हैं, हमारे वालिदैन दुनिया भर की गीबत कर रहे होते हैं हमारे सामने। हमारे वालिदैन दुनिया भर की गीबत हमारे साथ खाने के टेबल पे बैठे कर रहे होते। आप बताएं हम घर से निकल जाएं, बाहर क्या करें। हमने कहा आप अपने वालिदैन से कहे कि अब्बू जान, अम्मी जान, ये बातें अच्छी नहीं है, बुरी है, आप छोड़ दें। बाज़ औक़ात हमारे बच्चे हमारे टीचर बन जाते हैं। जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास इल्म है, समझ है, वो हमारा उस्ताद है। न ये कि जिसकी उम्र बड़ी हो। बुजुर्गी बअक़ल न बसाल। बुजुर्गी जो है वो अकल से होती है, साल से नहीं होती है। शायद हमें हमारी औलाद से ये लेसन सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी अपनी औलाद के लिहाज से भी आयद होती है कि घर का माहौल बाअखलाक और साफ सुथरा रखें। जो तालीम देना चाहते हैं जबान से, वही तालीम हमारे अमल से भी होनी चाहिए। न ये कि मजहबी स्कूल में हम कोई और तालीम दे, पेरेंट्स बच्चों को जबान से कुछ और कहें, लेकिन जब उनकी जिंदगी में अमल करने की बात आए तो अमल से कोई और ही बात निकलती हो,
تو اس तजाद से लोग परेशान होते हैं। तो कान को बुरी बातें सुनने से महफूज रखना, दूर रखना, ये एक तो रोजा है। दिल माहे थी कैर काढ़ी नाखी, दिल का रोजा, दिल में से कहर निकाल दो, जहर निकाल दो। ये जहर जिसमें गया उसने सबको तबाह बर्बाद कर दिया। वो क्या है? काम, क्रोध, जेना घटमा है जाहिर जा गया, तेने जीतिया जीतिया दाव सर्वे हारिया। गुस्सा, क्रोध, अहंकार, अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ तो बस हम क़यामत ढा देते हैं। कहा ये तरह का जहर है। इसकी रूहानी बातें तो हम अलग करते हैं। आप जानते हैं इस किस्म की जो चीजें हमारे वजूद में अगर हमारी बॉडी में होती है तो हमारे जिस्म को और हमारे सेहत को कितना नुकसान पहुंचता है। आप जानते हैं वो शख्स जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होता है वो दिल की बीमारी के हिसाब से टाइप ए कैटेगरी में आता है कि इसमें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होने का खतरा है। जो शख्स बहुत ज्यादा गुस्से वाला है वो भी टाइप ए कैटेगरी में आता है कि इसके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब वो तैश के आलम में आता है तो आप जानते हैं फिर किसी चीज पे काबू नहीं रहता। काम, क्रोध, जेना घटमाए जाहिर जागे, ये जो जहर है इसने शहर लूट लिए हैं, नगर लूट लिए हैं, जिंदगियां तबाह कर दी। कि गुस्सा हमेशा हिमाकत से शुरू होता है और नदामत पे जाके खत्म होता है। वही शख्स गुस्सा करता है जो अहमक होता है और फिर कर गुजरने के बाद काफी रोता है कि हाय मैंने ये क्या किया। कहते हैं दिल में जो ये जहर है, गुस्सा है, हसद है, दुश्मनी है, कीना है, कुछ भी कहें, बातिन का जो जहर है अगर वो जहर हमने नहीं निकाला तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया ये जहर हमारे पूरे वजूद में सरायत करेगा, पूरे वजूद में फैलेगा और पूरे वजूद को खराब करेगा। तो अगर दिल में खुदा की बादशाही है तो इस किस्म के जहर और कहर की वहां कोई जगह नहीं है। नफ्स हरमी निगाह दारद आशकारा गुसल बौशद, फारसी का जुमला है। अपने नफ्स पे निगाह रखो। नफ्स को जो हराम काम करने पर, गलत काम करने पर तुमको उकसा रहा है उसको मॉनिटर करो, हमेशा कंट्रोल में रहो। यही गोया तुम्हारा बहुत वाज़ेह गुस्ल है। अगर इसको हम आशकारा गुस्ल बाशद पढ़े, ये तुम्हारा वाज़ेह तौर पे गुस्ल करना है। मुमकिन है ये आशिकारा गुस्ल बाशद हो, तो इसका मतलब ये होगा यही आशिकों का हकीकी गुस्ल है कि अपने नफ्स को बुरे काम करने से रोको, काबू में रखो, अकल का इस्तेमाल करो, खैर और शर के दरमियान तमीज करो और वॉच करो अपने एक्शंस को और अपने थिंकिंग को। जो गलत है उससे रोको, जो अच्छा है उसको अंजाम दो। हाथ, ये 9वां और 10वां रोजा, हाथ हरामी पर न धरवा, यानी किसी भी कोई भी चीज जो तुम्हारी नहीं है, हराम है तुम्हारे वास्ते, वहां अपने हाथ को मत ले जाओ। बुरे काम करने से, नाजायज काम करने से, गलत काम करने से अपने हाथ को रोके रखो। खुदा ने बहुत भारी जिम्मेदारी दी है। ये तकवा की मंजिल हासिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। कोई लालच, कोई हिर्स सामने आ जाए और ऑफर कर जाती है। इंटेग्रिटी, ईमानदारी की बात तो यह है कि आदमी उस वक्त जवाब दे दे उसको कि भाई ये खुराक मेरे खाने जैसी है या नहीं है। भगत कारालुड़ा के बारे में कहते हैं वो पुलिस ऑफिसर थे और पुलिस ऑफिसर बनना आप जानते हैं कितना खतरा होता है कि उसमें आदमी की दयानतदारी को खरीदने की कोशिश की जाती है। कहते एक दफा उनको इसी किस्म के किसी कोई फेवर लेने के वास्ते कोई अच्छी खासी रकम जाके उनके पास रखा कि आप ये पैसा लें और ये काम कर दें। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि भाई जिस गुजराती में जिस तरह कोट किया गया है कि केसरी घास कब हो न भरखे जो 100 लांगड़ हो रहे। कहा घास कितना भी पड़ा हो शेर बब्बर घास खाता ही नहीं।
क्या तुमने शेर को कभी घास खाते हुए देखा? क्या ये मेरी खुराक ही नहीं है, मैं इसको कैसे हाथ लगाऊं? तो जो रूहानी शेर होता है वह ऐसी गंदी चीजों पे नजर भी नहीं डालता, हाथ क्या डालेगा? जिसको मालूम है कि उसकी रूहानी डिग्निटी क्या है, उसका रूहानी वकार क्या है, उसका अखलाकी मयार क्या है, तो कहते तुम ये क्या चीज लेकर आए हो मेरे पास, क्या ये शेर की खुराक है? कहा मैं इन चीजों में हाथ नहीं डालता, कितना भी है ले जाओ यहां से। कभी भी अपने अखलाकी मयार पर, अपने अखलाक के इकदार पे मौला ने फरमाया कि तुम नई सदी में हो या 1000 साल पहले हो या 1000 साल मुस्तकबिल में हो, ये जो अखलाक की इकदार है इनमें तब्दीलियां नहीं आती हैं। जो अच्छा है सो अच्छा है, जो बुरा है सो बुरा है। सदियां बदल जाने से बुराइयां अच्छाइयां नहीं बन जाती और अच्छाइयां बुराइयां नहीं बन जाती। जो सच है सो सच है, जो झूठ है सो झूठ है, उसको वक्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इमाम ने फरमाया तब्दीलियां तो दुनियावी चीजों में आती है, रूहानियत में कोई तब्दीली नहीं आती। और रूह दायमी है, बातनी है, उसके साथ ताल्लुक रखने वाली चीज कभी नहीं बदलती, तो उसको याद रखना चाहिए। तो हाथ से कभी हराम काम न करो। और आखिरी बात, पांव बद ठिकाने न भरवा, अपने पांव से चलकर गंदी जगह पे नहीं जाना, बुरी जगहों पे नहीं जाना, जहां गैर अखलाकी काम होता हो वहां नहीं जाना, जहां एक मोमिन को नहीं जाना चाहिए वहां नहीं जाना। तो सर से लेके पांव तक ये इक़दार, ये अमाल हमें बताए गए। रे तू ही 10 रोजा की मायना राखो अपने शरीर, ये 10 रोजा के माने अपने वजूद में रखो। रोजा धरे रमजाने के वे पिंडक पीर, तो यही हकीकी रोजा है तुम्हारा माह रमजान का, जिसके बारे में कहा गया। ये पीर पंडित आपको बता रहे हैं कि हकीकी रोजा ये है जो आप सर से पांव तक रखते हैं। पीर पंदियात जवान मर्दी में इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इरशादात फरमाए हैं। आप देखें ये रूहानी तालीमात हैं। एक मैंने हिंदुस्तान के गिनान की आपको मिसाल दी, ये फारसी किताब में से लिया गया है, लेकिन इन तालीमात में आप मुताबिकत देखें कि ये इमाम ने सदियों के दौरान हमें किस तरह की तालीमात दी हैं। इमाम ने फरमाया कि तुम साल भर रोजादार रहा करो, जिस तरह अहले जाहिर 1 महीने के वास्ते रोजा रखते हैं। रोजा से रियाजत मुराद है। बस अपने आप की निगरानी करते रहो, अपने आप को बुरी सिफात, बुरे अफआल, नाज़ेबा हरकात और शैतानियत से बचाए रखो, ताकि रफ्ता रफ्ता आईनाए दिल साफ कर सको। बातनी रोजे की तफसील ये है, ये मौला फरमाते हैं कि सर का रोजा ये है कि अपने सर को लोगों का पांव शुमार करना और अपने सर से सरदारी, बड़ाई और तकब्बुर की तमन्ना, वो ख्वाहिश निकाल देनी है। क्योंकि सरदारी और बड़ाई अल्लाह ताला की जात किबरिया के शायान शान है। आंख का रोजा यह है कि बेगाना चीजों की तरफ बदनजरी न की जाए। कान का रोजा यह है कि कान को गिबत सुनने से महफूज रखा जाए। जबान का रोजा यह है कि जबान को फहश और गिबत से रोका जाए। दिल का रोजा यह है कि दिल को शुक को शुबहात से बचा लिया जाए। लोग इधर उधर की बातें करके मजहब के बारे में, इमाम के बारे में, ईमान के बारे में हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो दिल का रोजा यह है कि इन चीजों को दूर रखें और दिल को मजबूत रखें। पांव का रोजा यह है कि पांव को नाजायज जगह जाने से रोक लिया जाए। और हाथ का रोजा यह है कि इसको खयानत से बाज रखा जाए। मोमिन अपने तमाम आज़ा को रोजे में रखे ताकि जालिम न हो। फिर मौला पाकीज़गी के बारे में बताते हैं कि तहारत बातिन के मुतल्लिक आपका इरशाद है कि जिस तरह अहले जाहिर जाहिरी इबादत के लिए अपने जाहिर की तहारत यानी पाकीज़गी करते हैं, इसी तरह अहले हकीकत को चाहिए कि वो बातनी तहारत को जान ले और बजा लाएं।
इमाम की फरमान बरदारी में सर झुकाना सर की तहारत और पाकीज़गी है। इमाम वक्त को बैयत का हाथ देना हाथ की तहारत और पाकीज़गी है, जो कि पहले जब बैयत होती थी तो मुरीद का हाथ नीचे होता था, इमाम का हाथ ऊपर होता था। बैयत का तरीका ये होता था, इसलिए कहा गया कि इमाम के सामने बैयत के लिए अपना हाथ बढ़ाना यह हाथ की तहारत और पाकीज़गी है। इमाम की राह और उनकी फरमान बरदारी में चलना पांव की तहारत और पाकीज़गी है। इमाम की मोहब्बत में दिल को कायम रखना दिल की तहारत और पाकीज़गी है। जबान को हर वक्त इमाम के जिक्र में रखना जबान की तहारत और पाकीज़गी है। इमाम के फरामीन सुन लेना कान की तहारत और पाकीज़गी है। और इमाम वक्त का दीदार कर लेना आंख की तहारत और पाकीज़गी है। अपने वाज को ख़त्म करने से पहले मैं इमाम का एक मैसेज मौला के पिछले जामे का, जो मौला ने एक किताब मोहम्मद ए मर्सी टू नेशन, इसके प्रीफेस में इमाम ने अपने पिछले जामे में एक पैगाम दिया था, और इसके साथ मैं अपना वाज खत्म करूंगा। इमाम ने फरमाया कि अगर मुसलमानों ने नमाज और रोजे को हू बहू उन्हीं सूरतों में कायम रखा है जिस तरह पैगंबर सल्लम के जमाने में की जाती थी, तो ये न भूलना चाहिए कि ये नमाज और रोजे की सूरतें नहीं थी जिनका हुक्म दिया गया है, बल्कि ये हकाइक थे। और हमें इसका इख्तियार दिया गया है कि बदलते हुए हालात के मुताबिक हम अपनी जिंदगी के हकाइक के मुताबिक उन सूरतों को तरतीब दे लें। ये वही पैगंबर सल्लम है जो अपने मुरीदों को इब्नुल वक्त, यानी जिस जमाने और वक्त में वो रहते हैं उसके बच्चे बनकर रहने की नसीहत फरमाते हैं। और ये हर मुसलमान की फितरी ख्वाहिश है कि वो अपने अकीदे पर उसी तरह अमल करे और उसी तरह उसकी नुमाइंदगी करे जो वक्त या ज़मानो मकान के मयार के मुताबिक हो। तो खुदावंद ताला ने जो भी अहकाम दिए हैं, जो फरमान दिए हैं, उनको वक्त के साथ अमल में लाना। कुरान की तशरीह के बारे में मौला का एक तालिका मुबारक है जो 1952 में मौला ने अपने काउंसिल को भेजा था। इमाम ने फरमाया, वाइल द वर्ड्स ऑफ द कुरान रिमेन द सेम, कुरान के अल्फाज अपनी जगह पर वैसे ही रहते हैं। एवरी जनरेशन, एवरी सेंचुरी, every period must have a new and different interpretation to that of the past. Otherwise, Islam will die and will not survive the competition of some healthy, less rigid competitors. कुरान के अल्फाज मौला ने फरमाया वो तब्दील होने वाले नहीं, मगर हर जनरेशन, हर सेंचुरी, हर दौर के लोग जो हैं अपने अपने जमाने के मुताबिक माजी से हटकर एक दूसरी तशरीह लाए ताकि जमाने के मुताबिक अल्लाह के अहकाम पे अमल कर सके, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर सके। वरना अगर हम रिजिड बन जाएंगे, एक ही इंटरप्रिटेशन को लेके बैठ जाएंगे, वही सब पे नाफिज कर देंगे, तो इमाम ने फरमाया इस्लाम कायम नहीं रह सकेगा। खास तौर पर ऐसे लोगों के मुकाबले में जो फ्लेक्सिबल है, जिनमें कट्टरपन नहीं है, जुमूद नहीं है, उनके मुकाबले में इस्लाम खड़ा नहीं रह सकेगा। माशाअल्लाह हमारे पास जमाने के इमाम मौजूद हैं जो वक्त के मुताबिक हमारे हिदायत और रहनुमाई फरमाते रहते हैं, और हम जमाने के इमाम की हिदायत की रोशनी में इस्लाम के अहकाम पे अमल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम अपने अमल को जारी रखेंगे। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीम हुसैन हाज़ी इमाम हम सबको अपने मजहब पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।